नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परंपरा क्लासेस जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम टाइप 1 परसेंटेज का समाप्त कर चुके हैं और टाइप 2 में आज से हम लगे हुए हैं। अगर आप लोग को ज़रा भी बेनिफिट रहे तो आप वीडियो देख के उसमें कमेंट करें, ताकि सर हमको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमको कुछ हौसला मिले। तो आज हम टाइप नंबर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम डायरेक्ट जाएंगे सवाल पे। किस पे? सवाल पे। देखिए पहला सवाल आपका क्या है। पहला सवाल बोला है यदि a1 a2 से 19 गुना अधिक है तो a2 a1 से कितना कम है। a2 जो है a1 से कितना कम है। देखिए एक है आपका a1 और है आपका a2। क्या है? a2। अब देखिए a1 जो है a2 से 19 गुना अधिक है। a1 a2 से अगर a2 को हम 1 मान ले तो 19 गुना अधिक है, कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। क्योंकि जब 1 का हम 19 गुना निकालते हैं, कितना निकालते हैं? 19 गुना। जब इसी संख्या को हम ऐड करते हैं, मतलब अधिक का मतलब क्या हुआ? जब कोई संख्या है आपके पास, अब 19 गुना उसको अधिक करना है तो इसमें 19 गुना से गुना कीजिएगा ही, लेकिन एक जो रुपये आपके पास है एक्स्ट्रा उसको क्या करना पड़ेगा? आपका ऐड करना पड़ेगा। तो 19 + 1 हो जाएगा आपका 20, 20। तो हो गया आपका 20। अब इन दोनों में रिश्ता पूछ रहा है, बोल रहा है a2 a1 से कितना परसेंट कम है। a2 जो a2 a1 से कितना कम है। तो भाई साहब यहाँ a2 कितना कम है? 19 कम है। किससे कम है? 20 से कम है। परसेंटेज में लाने के लिए 100% से करना पड़ता है गुना। 20 से कटा आपका 5 बार में। 5 गुना 19 क्या हो जाएगा आपका? 95%, जो ऑप्शन आपका सी है। समझ गए? अगला सवाल इसी तरह देखिए, बोला L1 243 और L2 729 है तो L1 L2 से कितना प्रतिशत कम है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एक L1 है और क्या है? ये L2। तो है आपका 243 और आपका 729। जब रेशियो पूछा, जब परसेंटेज में निकालना रहे तो आप दोनों का रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब रेशियो हम लेते हैं तो एक कटा आपका 1 बार में, इसको काट दिया आपका 3 बार में। अब देखिए L1 L2 से, L1 जो है L2 से कितना परसेंट कम है? तो 2 कम है। भाई साहब किससे कम है? 3 से कम है। परसेंट लाने के लिए 100% से करना पड़ता है गुना। जब इसको सॉल्व कीजिएगा होगा 66.66%, जो ऑप्शन आपका ए है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही जल्दीबाजी में वीडियो में समाप्त करेंगे, और अगर किसी को लगता है कि सर जल्दी में वीडियो समझ में नहीं आता, अच्छा से बताइए, धीरे धीरे तो हम आराम से बताएंगे। देखिए तीसरा सवाल है, दो संख्या तीसरी संख्या का से 61 और 35% कम है। 3 संख्या, कितना संख्या है आपका? 3 संख्या। देखिए 3 संख्या का क्या है? एक संख्या मान लीजिए 1 है, दूसरी संख्या है, और एक क्या है? तीसरी संख्या। अब देखिए पूरा दो संख्या तीसरी संख्या से 61% और 35% कम है। हम मान लेते तीसरी संख्या को ही मान लेते 100x। क्या मान ले? 100x। देखिए अब जो पहला वाला संख्या है कितना कम है आपका? 61% लेस है। 61% लेस कम है। और दूसरा वाला जो संख्या है वो कितना कम है आपका? 35% लेस है। जब हम 61% इसका निकालेंगे तो 61 घटा दीजिए आपका। 61 जब घटाइएगा क्या होगा आपका? 39x। कितना होगा आपका? 39x। जब इसमें अगर 35 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 35 5 40। तो अगर 100x में 35 निकालेंगे तो 35 हो जाएगा। तो 100 में जब हम 35 घटा देते हैं बचेगा 5, और यहाँ 9 बढ़ेगा 65। क्या हो जाएगा आपका? 65x। क्या हो जाएगा आपका? 65। इसका मान हो जाएगा आपका 65x। कितना होगा? 65x। देखिए अब सवाल क्या बोला आपका कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या दूसरी संख्या का किस में लगा है? दूसरी संख्या में। तो कितना परसेंट है? तो 39 ऊपर रखिए, 39x। नीचे कितना हो जाएगा आपका? 65x। क्या हो जाएगा? 65x। परसेंटेज लाने के लिए 100% से करना पड़ता है आपका गुना। तो 13 तिया 39, 13 पचे 65, 5 से कटाते हैं 20 बार में। तो 20 दिया कितना हो जाएगा आपका? 60%। कितना हो जाएगा आपका? 60%, जो ऑप्शन आपका डी है। कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा? तो अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक। देखिए
जब किसी संख्या का 27%, तो 27% माइनस 13% बराबर कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। बाहर कीजिए लोग। ठीक, देखिए बोला किसी संख्या का 27%, उस संख्या का 13% से 56 अधिक है, तो 27 और 13 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका 14x बराबर कितना हो जाएगा आपका 56। x का मान कितना हो गया यहाँ से 4। जब x का मान 4 हो गया तो देखिए सॉरी x नहीं होगा, परसेंटेज में x नहीं माने हैं, तो 14% होगा। कितना होगा आपका 14%। 14% का मान जो है आपका 56 है। कितना 56, तो परसेंट का मान कितना हो गया आपका 4। 56 का मान परसेंटेज का मान 4, तो कोई भी चीज़ अपने आप पर 100%, तो 100 से आप क्या कीजिए गुना कर दिए। 100 से जब गुना करेंगे इधर क्या होगा, 100 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा आपका 400। आंसर क्या हो जाएगा आपका 400, जो ऑप्शन डी आपका सत्य है। अगला सवाल देखते हैं। बोला x की आय y की आय से 44% अधिक है। एक आदमी x, एक आदमी आपका y, तो बोला x की आय y से 44% अधिक है, तो लिखे हैं x और y। तो बोल रहा है x की आय y से 44% अधिक है। अगर इसको हम 100x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 100x, तो इससे कितना अधिक है 44% आपका अधिक है, 44% अधिक है। तो कितना हो जाएगा आपका 144x, क्या हो जाएगा 144x। अब बोल रहा है y की आय x से कितना परसेंट कम है, y की आय x से कितना परसेंट कम है, तो 44 कम है कितना से 144% से। गुना परसेंटेज बनाने के लिए 100% से करना पड़ता है गुना। जब इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा आपका लगभग, सॉल्व कीजिए तो कटेगा आपका 2 बार में 22 बार में, इधर हो जाएगा आपका 74 बार में। कितना होगा 74 बार में, फिर 11 बार में, फिर जाएगा 36, और जब कटेगा 35, 36, 37 जाएगा आपका, देखिए 7 और 2, सॉरी यहाँ 2 होगा, कटेगा आपका 72 बार में। कितना हो जाएगा 35 से हो जाएगा 36, है ना, 35 एक 36, और कटेगा क्या नहीं कटेगा। देखिए अब देखिए यहाँ बचा आपका 11/36 गुना 100%, क्या बचा 100%, कटेंगे आपका 18 बार में जाएगा, ये कटेगा आपका 50 बार में जाएगा, ये आपका 9 बार में जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा आपका 25 बार में जाएगा। तो 25 गुना जब 11 करेंगे तो 25 गुना 11 और डिवाइड क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड से 9 से डिवाइड होगा, कितना होगा 25 से कम 25, 2 25 26 27 275/9, है ना। तो 9 कितना हो जाएगा 9 27, 27 जीरो हो जाएगा, और 50 और 9 5 45, 30.5, कितना हो जाएगा आपका 30.56% आंसर। ठीक, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं क्या है। बोल रहा है यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है, तो R2 का मान जो है 5600 से 50% अधिक है, R1 का मान ज्ञात कीजिए। सर कहाँ गए, आएंगे अभी। देखिए एक R1 है, एक क्या है आपका R2, तो बोल रहा है R1 जो R2 से 13% कम है, R1 R2 से 13% कम है, इसको अगर 100x मान लेते हैं हम, 100x मान लेते हैं, अगर 13% कम करते हैं, कर दीजिए 13% कम, 20 घटाइए तो हो जाएगा आपका 87, कितना होगा आपका 87x, कितना हो जाएगा आपका 87x। देखिए अगर R1 का जो मान है, R2 का मान यहाँ पहले से दर्शा चुका है कि 56। अब देखिए 5600 का जब 50% अधिक करना है तो 100 में आप 50% ऐड कर दीजिए, क्या कीजिए 50% ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 5600 में 50% ऐड कीजिएगा तो होगा 5600 का, आप क्या कीजिए 5600 का निकालिए 150%, कितना निकालिए 150%, तो 5600 हो जाएगा, और परसेंटेज 150, परसेंटेज के मान क्या हो जाएगा नीचे आपका 100, जीरो से कटा 0, तो 56 गुना हो जाएगा आपका 15 और 0 होगा ना, 15 0। अब देखिए 56 गुना जब 15 करते हैं, 56 गुना जब हम 15 करते हैं तो कितना हो जाएगा 56 30 बचा 3 और 25 3 28, बचा कितना आपका 56, है ना। तो 0 क्या बचा 0, 8 6 14 4 1, 8 6 14 4 1 और 5 2 7 1 8, कितना बचा आपका 84, तो हो जाएगा आपका 8400, कितना हो जाएगा आपका 8400। जब इसका मान हमको पता चला कितना है आपका 8400, तो x का मान कितना हो जाएगा भाई साहब, x का मान हो जाएगा आपका 84,
जब इसका मान हमको डिफाइन करना है तो कितना हो गया 87x, x का मान होगा आपका 84। तो इसका जब गुना करते हैं 7 चौका 28, ऑप्शन नंबर एक ही यूनिट डिजिट इकाई अंक 8 है, जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जब हम पढ़ाएंगे बेसिक से, जब कैलकुलेशन ट्रिक बताएंगे तो हम बताएंगे डिजिटल सम का प्रयोग कहाँ करते हैं, यूनिट डिजिट का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक ना। आज सवाल पे रहने देते हैं। चलिए ये सवाल थोड़ा बना के आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए सवाल क्या बोला है, किसी संख्या से इसकी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 47% बराबर हो जाती है। उस संख्या का 11.5% ज्ञात कीजिए। देखिए अब देखिए कि संख्या है, मान लीजिए x का हम अगर 106 घटाते हैं, कितना घटाते हैं 106, बराबर उसी संख्या का 47% के बराबर हो जाता है। कितना परसेंट के? 47% के बराबर हो जाता है। तो निकालिए x इंटू एक्स माइनस 106 बराबर हो जाएगा आपका 47x, क्या हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा 100। अब देखिए जब इसको इधर शिफ्ट कीजिएगा तो x माइनस हो जाएगा आपका 47x, नीचे हो जाएगा आपका 100, क्या होगा 100। अब देखिए इधर अगर प्लस में माइनस में है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा आपका 106। अब देखिए नीचे क्या है आपका 1, 100 में जब 47 घटाएंगे तो 50 घटा दीजिए, 50 में 2 जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका 53x, कितना हो जाएगा 53x। इधर हो जाएगा आपका 106 तब x का जो यहाँ से मान निकला मेरा, x का मान कितना निकला आपका, और 2 बार में 200, x का मान निकला 200। तो बोल रहा है हमको संख्या क्या माने थे, x माने थे, x का मान कितना पता चल गया 200। तो जब 200 का जब हम 11.5% निकालते हैं तो 200 का हो गया आपका 11.5%। का मान नीचे हो जाएगा आपका 100, जीरो से घटा 0, पॉइंट उड़ेगा नीचे, 1 0 और होगा तो 2 से घटेगा आपका 5 बार में, 5 से घटा आपका 2 बार में, और 5 दिया हो जाएगा 15, 23 आपका आंसर। समझ गए। अगला सवाल बहुत ही लाजवाब सवाल है, रेशियो का कंसेप्ट इसमें यूज होगा। आप लोग पहले बनाने का प्रयास करें, उसके बाद हम बताएंगे। देखिए सवाल क्या है, बोला एक सवाल ए बी सी में ए जो है बी से 25% अधिक है, बी सी से 30% कम है, सी डी से 20% अधिक है। मतलब ये सवाल ओरिजिनल में है रेशियो का, लेकिन हम परसेंटेज में इसको घुसाया गया है। देखिए 4 आदमी हैं, ए और बी और सी और क्या है डी, है ना। अब देखिए अब पहले परसेंटेज का मान हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं, भिन्न में लिख देते हैं। 25% का मान होता है आपका 1/4, 30% का मान होता है आपका 3/10, और 20% का मान जो होता है आपका 1/5। समझ गए। देखिए अब बोला A1, समझिए सवाल क्या बोलना चाह रहा है। बोला A1 जो A1 ए जो है बी से 25% अधिक है, 25% अधिक है। अगर बी को हम 5 मान लें तो इससे 1 अधिक है ना, अधिक है, क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ रेशियो का चिन्ह दे दीजिए। अब बोला बी सी से 30% अधिक है, बी जो है बी सी से 30% अधिक है। अगर सी को हम कुछ देर के लिए 10 मान लें तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 3 13 हो जाएगा, है ना। अगर 10 मान ले तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ओ कम है ना, सॉरी कम है। देखिए अगर देखिए बी जो है बी सी से 30% कम है, तो कम है तो कितना 10 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 10 में से 3 घटा दीजिए, 3 बट्टा आपका हो गया 10। 10 में से जब 3 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 7, क्या हो जाएगा आपका 7, अनुपात हो गया आपका 7, अनुपात हो गया आपका, ये हो गया आपका 10 था ना, 10 से हो गया आपका 7। अब देखिए थर्ड नंबर बोल रहा है कि सी जो है डी से 20% अधिक है, सी जो है सी डी से 20% अधिक है। तो अगर इसको डी को हम 5 मान लें, 5 मान लें तो सी क्या हो जाएगा, सी जो है डी से 20% अधिक है तो 5 से 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6। देखिए बोल रहा ए बी से 25% अधिक है, 25% अधिक है, 4 ना होगा यहाँ, सॉरी यहाँ 4 होगा। देखिए अब देखिए अगर 4 है, बोल रहा बी 25% अधिक है, कितना है 25%। अगर ये 4 है तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 5। यही बोला। सुनिए फिर से ध्यान दीजिएगा
कि बोला ए बी से 25% देगा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो ए जो है बी से 25% देगा, 4 है तो क्या हो जाएगा 5। और बोला है कि सी बी जो है सी से 30% कम है, बी जो है बी सी से 30% कम है, अगर ये 10 है तो क्या हो जाएगा आपका कम 7 हो जाएगा, ठीक। और बोला सी जो है डी से 20% अधिक है, सी जो है सी डी से 20% अधिक है, 5 अगर इसको माने क्या हो जाएगा आपका 6। अब रेशियो जब यहाँ निकालते हैं तो 7 आगे जाएगा और यहाँ रेशियो का चिन्ह होगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ रेशियो का चिन्ह होगा और यहाँ क्या आएगा 6 आएगा आपका। देखिए यहाँ रेशियो का चिन्ह होगा, यहाँ होगा आपका रेशियो का चिन्ह, आपका 6 होगा, यहाँ रेशियो का चिन्ह होगा आपका 6। अब देखिए यहाँ रेशियो का चिन्ह लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ रेशियो लगेगा तो हो जाएगा आपका 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 10, है ना। अब देखिए करिए मल्टीप्लाई, क्या कीजिए मल्टीप्लाई, तो 6 5 30 200, 6 5 कितना हुआ 30 और 7 21 210 अनुपात। अब देखिए 7 चौका 28, जब 28 गुना हम करते हैं 6, कितना करते हैं 28 गुना 6, 8 6 का 48 बचा 4 आपका, है ना। अब 12 4 16 168, कितना हो गया आपका 168। अब देखिए हमको डी और सिर्फ यहाँ पूछा ए और डी, तो ये बीच वाला उसको लेना है नहीं, इसका गुना कीजिए, 4 5 20 हो जाएगा आपका 200, क्या हो जाएगा 200। अगर A1, अगर हमको ए और डी का देखना है ना, ए और डी को देखना, ए का मान हो गया आपका 210 और डी का मान कितना हो जाएगा आपका 200। तो बोल रहा है कि ए जो है ए डी से कितना % अधिक है, कितना अधिक है, बोल रहा ए जो ए है ए डी से कितना % अधिक है, कितना अधिक है 10 अधिक है, 10 अधिक है, कितना से अधिक है 200 से, 200 अधिक है। परसेंट बनाने के लिए 100% से करना पड़ता गुना, 2 0 खत्म और 2 से कटा आपका 5 बार में, आंसर क्या हो जाएगा आपका 5%, ठीक। समझ गए, बहुत अच्छा सवाल था। अगला देखते हैं, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है, एक आदमी ए एक आदमी आपका बी, क्या है बी, बोला ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है, तो अगर इसको 100 मीटर मान लें तो भाई साहब 12 मीटर अधिक है, कितना हो जाएगा 112 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 112 मीटर हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है दोनों बी है, ए की तुलना में ए की ऊंचाई बी की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, ए की ऊंचाई बी की तुलना में। अब देखिए यहाँ सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका ए, अब बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, बी की ऊंचाई जो है बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितना % कम है। हाँ ए की ऊंचाई बी की तुलना में कितना % कम है, नहीं बोला है कि ए की ऊंचाई। देखिए सवाल थोड़ा गड़बड़ यहाँ प्रिंट हुआ है। अब देखिए बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितना % कम है, बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितना कम है, तो कितना कम है भाई साहब 12 कम है, तो कितना कम है 112 से। परसेंट बनाने के लिए 100% से करना पड़ता गुना, कटा 6 बार में, कटा आपका 10 50 और 56 बार में, है ना। अब कटा 3 बार में, कटा 25 और 3 28 बार में कटा। अब देखिए यहाँ हो गया आपका ऊपर 300, नीचे हो जाएगा आपका 28%, लगा दीजिए। अब काटिए इसको, 150 बार में गया आपका और नीचे कितना आ गया आपका 14 बार में, है ना। और कटाइए, हो गया आपका 75 बार में, नीचे गया आपका 7 बार में, कितना हो गया 7 बार में। अब 7 से आप 75 में भाग देंगे, 7 से हम 75 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा आपका 10 बार में डायरेक्ट जाएगा 70, है ना। 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा आपका 0, 7 बार में जाएगा 49, तो 10.7 किसी ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन बी सकता है 10.7। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, और लास्ट और बहुत ही मज़ेदार सवाल क्या था, लास्ट में बहुत अच्छा सवाल है। बोला यदि किसी संख्या का 55% का 15% इतना है, हमारे तो कोई संख्या x है, x का 55% कितना 55% का मतलब मल्टीप्लाई और 15% बराबर कितना है 24 75, कितना है 24 75। उस संख्या का 41% ज्ञात कीजिए। देखिए 41%। अब देखिए जब इसको हम काटते हैं 5 से, तो यहाँ से अगर x देखते हैं तो 55x नीचे क्या हो जाएगा आपका 100 गुना होगा 15, नीचे क्या हो जाएगा आपका 100, है ना, बराबर क्या होगा 24 75। अब देखिए 5 से कटाते हैं 3 बार में जाएगा आपका, 3 बार में 5 से कटाते हैं तो 5 चौक हो जाएगा 20 बार में, 5 चौक 20 5 9
5×9 45, 9 बार में जाएगा 45, 46 5 25, कटा आपका। और कटेगा 5 से, देखिए 5 से कटाइए आपका 11 बार में, कितना बार में 11 बार में, 11 से कटा 5 से कटाइए और 5×9 45, 45 और 5×9 हो गया आपका 45, 11 से कटाइए जाएगा कितना बार में 9 बार में, कितना बार में 9 बार में। अब यहाँ कितना बचा 3 से कटाइए, कितना हो जाएगा आपका 3 से कटाइए आपका 3 3 3 9 है ना। तो x का जो मान हो गया आपका डायरेक्ट हो गया 3 पर 1 2 3 4 0 है ना, इतना हो गया 30,000, कितना हो गया 30,000। और 30,000 का बोला 41%, तो 30,000 का निकालिए आप 41%, कितना 41% का मान नीचे 100, 2 0 कटा और देखिए 30 गुना 41, देखिए 41 जब करेंगे तो हो जाएगा 1 4 3 हो जाएगा 12 और 00 12 00 किस में है 12 2, देखिए 12 000 दिया हुआ है, देखिए तो रुकिए 2 मिनट। अब देखिए क्या बोला है 30,000 का 41% का मान नीचे कितना हो जाएगा 100, 2 0 से कटा 2 0, 3 एकम 3, हाँ ठीक है 3 एकम 3 और 4 3 कितना हो जाएगा 12 और 2 0, 12 300 होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। कल हम पार्ट नंबर 3 लेके आने वाले हैं टाइप नंबर 2 का। तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा देख के, और अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा शाम में 6 बजे से आ सकते हैं, 6 से 7:30। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।